2 अप्रैल 2025 को बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। देखिए, इस बिल की पूरे देश में चर्चा है। देश के साथ साथ बिहार में भी इसकी धमक है, जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। साथ ही साथ मुस्लिम संगठन के कई नेता, कई लोग जो हैं इस बिल के विरोध में खड़े हो गए हैं। बिहार सरकार पर भी सभी की निगाहें हैं कि क्या सरकार के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वह क्या इस बिल का समर्थन करेंगे, संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। आने वाला समय बताने वाला है। कल इस तारीख है जहां पर यह संसद में पेश होने वाला है। देखिए, हमारे साथ इस अमुख बिंदु पर बातचीत करने के लिए मधु सिन्हा जी हैं, जनसुराज की नेत्री हैं। मधु जी, क्या कुछ कहिएगा? वक्फ संशोधन बिल कल पेश होने वाला है। 2024 में भी यह बिल पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी के पास यह बिल चला गया था, संसदीय संयुक्त समिति के पास। कैसे देखती हैं? क्या जनसुराज का क्या रहना है? क्या बिल का संशोधन बिल का जो है वो समर्थन किया जा रहा है जनसुराज की तरफ से? जी, बिल्कुल। प्रशांत जी का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि सारी जातियों को लेके, जो अल्पसंख्यक है उनको साथ में लेकर चलना है। लेकिन अभी जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये इस बिल के खिलाफ जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ प्रशांत जी भी बैठे हुए थे। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी तो कम ज़िम्मेदार है, हमारे नीतीश कुमार जी जदयू ज़्यादा ज़िम्मेवार है। क्यों? जैसा हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुस्लिम समाज की तरफ से बहुत ज़्यादा वोट मिलता है, आता रहा है, और इस समय जब उनकी ज़रूरत है उस अल्पसंख्यक समाज को, तो नीतीश जी उनके साथ खड़े नहीं हैं। और ख़ासकर जो भाजपा और ये हमारे जेडीयू पार्टी के लोग कहते हैं कि वो लोहिया, जयप्रकाश नारायण और गांधी जी के विचारों के साथ चल रहे हैं, तो कहाँ है ये विचार? क्योंकि उनके विचारों के अनुसार हम अल्पसंख्यक जाति के लोगों की किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं कर सकते बिना उनकी अनुमति लिए। अभी जो भाजपा ये बिल ला रही है उसमें कहाँ है किसी की अनुमति नहीं ली जा रही है। अगर मुस्लिम समाज के लोगों के, बड़े लोगों के साथ बिठा के आप क्यों नहीं उनको राज़ी करके, समझा के इस बिल को पास कर रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई कि हमारा मन हम लाएँगे और हम पास करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। और ख़ासकर हमारे देश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसके साथ प्रशांत जी खड़े हैं, और बिहार में धरना प्रदर्शन पे बैठ के उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वो इस बिल के बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको दूर करके मुसलमान समुदाय के साथ बैठ के बात करके तभी इस बिल को लाया जा सकता है, ऐसे नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है, मुस्लिम वोट बैंक बटोरना हमेशा चाहती है जेडीयू, और मुस्लिम को अपना वोट बैंक भी मांगती है, कोर वोट बैंक मानती है। तो क्या कहेंगी, क्या जेडीयू साफ सुंदर का खेल खेल रही है? क्या जेडीयू जो है अंदर ही अंदर भाजपा का समर्थन कर रही है, लेकिन बाहर दिखा रही है कि नहीं, हम मुसलमानों के भी साथ हैं? जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के लोगों ने नीतीश कुमार का विरोध किया, उनके इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन के लोग नहीं पहुंचे। तो जेडीयू के रवैये को आप किस प्रकार देख रही हैं? क्या साफ सुथरा का खेल सच में खेला जा रहा है जेडीयू की तरफ से? अब इसमें जब आप ही कह रहे हैं सांप सचुंदर का खेल, तो शायद जनता को भी समझ में आ ही रहा है ये बात कि शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। जेडीयू ना, कहते हैं ना आगे आ पा रही है ना पीछे जा पा रही है, क्योंकि उनको उन समाज का वोट भी चाहिए, उनको अपनी गद्दी भी बचानी है, सरकार में रहना है। भाजपा है वो अपना खेल खेल रही है, उनको मुखौटा बना के दिल्ली से सरकार चल रही है। तो जेडीयू तो सांप सचुंदर के खेल में फंसी हुई है ही, ना वो निगल पा रही है ना उगल पा रही है, जो हम जानते हैं। बाकी रहा भाजपा का, तो उनका तो बस आप जान ही रहे हैं कि बिल को कैसे भी पारित कराना है। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के साथ है तो वो आगे बढ़ के आ क्यों नहीं रहे? अगर वो विरोध करते तो अच्छा, भाजपा जो है वह बड़ा आरोप लगा रही है। नीरज कुमार मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वह जमीन हड़पने का बोर्ड है। यह बोर्ड जो है वह जमीन सिर्फ हड़पता है, और इस बोर्ड को तो कभी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर इसमें संशोधन किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार नीरज कुमार का बयान है, क्या सच में वक्फ बोर्ड जो है वह जमीन हड़पने का एक मशीन है, एक जरिया है? देखिए, ये चीज़ इतने सालों के बाद क्यों निकाली गई? अगर ऐसा कुछ था तो ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि हम ऐसे, मतलब आपस में जैसे भाजपा खुद में ये चीज़ें बना लेती है, आप पहले लोगों से उनकी राय लो, वोट कराओ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठो, जो उनके बड़े-बड़े नेता हैं उनसे बात करें। ऐसे कि वो ज़मीन हड़प लेती है और ये कर लेती है, ये बनाकर आप ये बिल को पास करा लेंगे, ये तो सही नहीं है।
अच्छा, आरजेडी बड़ा ही शांत भाव से इस तमाम चीजों को देख रही है। क्या आरजेडी समझ रही है कि जितना मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा जेडीयू से, नीतीश कुमार से, वह डायरेक्ट हम लोगों को फायदा होगा? और क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है क्या? कह सकते हैं बहुत हद तक तो पड़ ही सकता है, क्योंकि ये बिल के बिल्कुल खिलाफ है हमारा जो भी अल्पसंख्यक समाज है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि आरजेडी का एमओआई समीकरण आप जानते ही हैं, तो उनके तहत वो उनका साथ दे ही रहे हैं। और उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात है लालू जी के कि ये चीज़ शायद बीजेपी और जेडीयू के मतलब अगेंस्ट में जाने वाला है, नुकसान करने वाला है 25 के इलेक्शन में। क्या जादुई आंकड़ा अगर 272 अगर पार कर जाता है कल, तो क्या समझा जाए कि जेडीयू पूरी तरह भाजपा का साथ दिया है, एनडीए का साथ दिया है इस बिल को? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अगर उतना आंकड़ा पार कर जाता है तो जेडीयू के समर्थन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो आंकड़ा पार करता है तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी, जो चल रहा है अभी नीतीश जी का। चलिए, तो कल 2 अप्रैल है, बहुत अहम दिन है और कल वक्फ संशोधन बिल जो है वह लोकसभा में पेश हो सकता है। और देखने वाली बात होगी कि जेडीयू क्या समर्थन करती है। जिस तरह से जेडीयू नेताओं का बयान सामने आ रहे हैं, आरजेडी जो है वह साइलेंटली इस तमाम चीज़ों को देख रही है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में इस प्रकार मुस्लिम संगठनों के नेता लोग जो हैं वह नहीं पहुंचे थे। उससे साफ यह दिख गया था कि मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो साफ तौर पर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर जो हैं वह लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और इस संशोधन बिल को लेकर भी जो है उन्होंने कई बार इस मौके पर बोला है। हमारी बातचीत जनसुराज की नेत्री मधु सिन्हा जी से हो रही थी, अपनी राय उन्होंने रखी। तो आपकी क्या राय है वक्फ संशोधन बिल को लेकर? क्या मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू से छिटकेगा? क्या आरजेडी की तरफ ये वोट बैंक जाएगा या फिर जनसुराज की तरफ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम संगठन के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो जुड़ते हैं? आपकी नजरिए से क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।